देखिए उत्तराखंड के प्रमुख समाचार। उत्तराखंड के राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार पहुंचकर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके संक्रमण को कैसे रोका जाए, इसको लेकर राज्य मंत्री ने बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। तो हमारे जनपद में क्या स्थिति है, गैस का ऑक्सीजन की कितनी व्यवस्था है, और हरिद्वार के अंदर क्योंकि कुंभ मेला चल रहा है, और कितने इंजेक्शन है, और कितने इमरजेंसी के लिए आपने आईसीयू बनवाया है। मैं समझता हूँ अभी ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है जनपद के अंदर, मैं इस विषय पर आने वाला था। उससे पहले आप लोग मीडिया के लोग ने मेरे से चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं समझता हूँ ऑक्सीजन की व्यवस्था क्या हमारे जनपद के अंदर जो टोटल कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है। और इंजेक्शनों की क्या स्थिति और आईसीयू बेड कितने हैं नहीं के लिए कुंभ मेले में? ये मैंने अभी बात करी है कि इंजेक्शन की क्या व्यवस्था है। अभी तक तो इंजेक्शन डिमांड तक नहीं भेजी है हमारे लोगों ने, लेकिन मैंने कहा कि हज़ारों की संख्या में आप डिमांड भेजिए, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में इसकी आवश्यकताएं पड़ेंगी। लगातार मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए कि इंजेक्शन नहीं है, लेकिन हरिद्वार में आने वाले समय में हम इंजेक्शन की कमी नहीं होने देंगे। मंत्री जी तो आप भी देखिए, आपका हरिद्वार जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है इस मामले को लेकर। मैं समझता हूँ जिस भी व्यक्ति की लापरवाही से मरीज बचेगा नहीं। अगर ये बात प्रमाणित होगी है कि अगर ये मरीज बच सकता था, अगर ये व्यक्ति लापरवाही नहीं करता, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण अगर मरीज की मौत हो जाती है, आप एक दो स्थान के मुझे नाम बताएं, मैं जांच बैठाता हूं उसके ऊपर, ठीक है ना। मंत्री जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कभी कुछ नाहन रह गए उसको देखते हुए क्या व्यवस्था रहेगी, जिस चीज़ कोरोना चल रहा है, कितने बयान हमारे यहाँ हैं, और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती तो क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि साधु समाज भी यही है और आज साधु समाज से मैं समझता हूँ अब तक के जितने भी स्नान हमारे हुए हैं वो बड़े शांतिपूर्वक हुए हैं। जितने भी शाही स्नान हुए हैं, आगे एक शाही स्नान बचा हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ किसी व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छी तरह से वो शाही स्नान सफल होगा। हरिद्वार में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है। हालांकि कुंभ में कोरोना संक्रमण का असर भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धार्मिक अनुष्ठान भी जारी हैं। बैरागी कैंप में कोविड-19 से बचाव हेतु नियमों का पालन करते हुए संतों ने एक बैठक आयोजित की। उस बैठक के बारे में साधु संतों की ओर से मीडिया को भी विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि किस उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई थी। यह सेना आदि और अनादि है, जिनको हम अखाड़ा बोलते चाहे सेना बोले। सेना एक विदित शब्द हो गया जिसमें धर्म की रक्षा, सुरक्षा और धर्म के प्रतीकों का सम्मान, संवर्धन, संरक्षण होता है। आज बैठक थी, आज 18 तारीख, षष्ठी तिथि है, नवरात्रि चल रहा है और दिन बड़ा ही पवित्र है आज का, इसलिए आज रखी गई है। हमारे हज़ारों की संख्या में कोविड-19 का पालन करते हुए संतों ने बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सबने निर्णय लिया कि जब तक ऐसी कोई सेना हमारे ग्रस्त भाइयों की तरफ से नहीं होगी, जैसे अभी हमारे यहाँ परंपरा, हम विरक्त लोगों को ही दीक्षा देते हैं। विरक्त जो घर परिवार से मुक्त होकर आते हैं, हम उन्हें ही नागा बनाते हैं, संत बनाते हैं, लेकिन हम उन ग्रस्तों को भी धर्म की सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। उसमें सेना का नाम दिया गया है और सीधी सी बात है कि ये सेना आज की नहीं है, ये पुरानी, जैसे अखाड़े पुराने हैं, आदि अनादि, उसको चलाने वाले समय समय पे परिवर्तित होते रहते हैं। तो वैसे ये सेना है और एक हाँ दोनों की। और इसके अलावा हमने इसमें माताओं को भी स्थान दिया है, क्योंकि माताएं जहाँ नहीं होती वो स्थान अधूरा होता है। तो संख्या कितनी रहेगी या कितनी थी, ये रहेगी कितनी? इसमें तो लाखों की संख्या रहेगी और प्रयास करेंगे हम करोड़ों तक जाएंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीयकरण इसका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेना का उद्देश्य क्या होगा?
जो सेना बनाई है गुरु जी, कौन सी सेना है, क्या इसका सेना का उद्देश्य रहेगा? देखिए, ये सेना महाराज जी जैसे बता रहे हैं ब्रह्मांड गुरु, ये निर्मोही सेना है। जी। तो क्या है कि ये निर्मोही अखाड़ा जो है ये श्री बालानंद स्वामी जी ने स्थापित किया, जो निर्मोही और निर्वाणी और दिगंबर है। और ये सभी अखाड़ा श्री वैष्णव विरक्त संत की परंपराओं से निर्मित है। तो उस अखाड़े में ये एक दल समूह निर्मोही सेना बन रहा है, जिस निर्मोही सेना में विरक्त गृहस्थ नागा सन्यासी यानी भक्तगण, माता पिताएं, नर नारियां सर्वोपरि है। और शक्ति है तो भक्ति है, और भक्ति और शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए ये हमारा निर्मोही सेना है। तो अब हमारा ये है कि हमारी परंपरा के अंदर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, जिनको हम कहते हैं कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्जी स्वामी, भगवान राम का स्वरूप अवतार लेकर के और बाल ब्रह्मचारी स्वरूप में जगत के गुरु हुए। और कुमार दास, जोधपुर, पीपार रोड, निर्मोही अखाड़ा।